तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो कि उम्र से तो है छोटी और बॉडी से है मोटी और भर भर के खाती है रोटी पराठा और पाव, इसलिए उसका वजन ज्यादा है और कोई नहीं देता उसको भाव। पर उसकी ख्वाहिश सुनकर आप भी कहोगे वाह। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आइलैंड पर हमको दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। इस पतली वाली लड़की का नाम होता है एलिना और इस वजनधारी लड़की का नाम होता है एनेस। ये दोनों होती है सगी बहन। एनेस जिसका वजन ज्यादा है और इसलिए वो अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती, और उसकी बड़ी बहन एलिना जो कि काफी खूबसूरत है और उसको हर कोई भाव देता है। पर इनकी उम्र सुनकर आप चौंक जाओगे। एलिना जो कि है 16 साल की और एनेस जो कि है सिर्फ 12 साल की। पर इनकी बातें काफी संस्कारी हैं। सच्चा प्यार, बॉयफ्रेंड, शादी, जन्मों जन्मों का साथ और चरम सुख की बात। जी हाँ, 12 साल की एज में। इस एज में हमको चाहिए थी बेन 10 की घड़ी, पर इनकी एज के हिसाब से इनकी ख्वाहिश है काफी बड़ी। एलिना और एनेस इस आइलैंड पर अपनी छुट्टियों पर आए हैं अपने माँ बाप के साथ, और तभी दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर इनको एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है फर्नांडो। फर्नांडो एलिना को ऑफर करता है उसके साथ बैठने के लिए और एलिना और फर्नांडो काफी बातचीत करते हैं और एनेस बेचारी बस खा रही होती है। और यहाँ पर फर्नांडो और एलिना की बातें काफी आगे पहुँच जाती है और ये लोग एनेस के सामने ही किस करते हैं, यानी कि 5 मिनट में किस तक बात पहुँच गई। तो आगे तो बहुत हंगामा होने वाला है। एनेस को अपनी बहन से काफी जेलसी होती है हमेशा से, क्योंकि वो उससे ज्यादा खूबसूरत है और एलिना भी उसको काफी बुरी बुरी बातें बोलती है उसके वजन को लेकर। एलिना और एनेस के माँ बाप काफी अमीर होते हैं। वो उनकी हर तरीके की जरूरत को पूरा करते हैं, जैसे खाना पीना, अच्छे से रहना, पढ़ाई का खर्चा, अच्छा घर वगैरह। पर वो एक चीज भूल चुके हैं, वो है अपने बच्चों के साथ समय बिताना, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अब एलिना फर्नांडो को लेकर अपने घर में जाती है और उसको अपने माँ बाप से मिलाती है, पर एज अ फ्रेंड। फर्नांडो बताता है कि वो बिजनेस लॉयर बनना चाहता है और इस बात को सुनकर एलिना के पापा काफी इम्प्रेस होते हैं। और तभी वहाँ पर आती है एनेस पूरी प्लेट भर के खाना लेकर। वो कहती है कि मुझको डर था कि खाना कहीं खत्म न हो जाए। तब एलिना बोलती है इसलिए तो तुम मोटी हो। बेचारी की फिर से बेइज्जती और वो बाहर चली जाती है स्विम करने के लिए। अब एनेस का कोई दोस्त तो था नहीं, तो वो किसी भी चीज से बातें करने लगती है और ऐसी वैसी बातें नहीं, काफी संस्कारी बातें। अब उसी रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी एनेस देखती है कि एलिना काफी ज्यादा मेकअप कर रही होती है। तब एनेस बोलती है कि रात में तुमको क्या हो गया। तब एलिना बोलती है कि चुपचाप सो जाओ गहरी नींद में और बिल्कुल भी उठना नहीं। कि तभी वहाँ पर आता है फर्नांडो और अब हमको समझ में आता है कि एलिना ने चेहरे पर लिपाई पुताई क्यों करी थी। और हम सभी को मालूम कि जब 5 मिनट में किस हो सकती है तो आज तो कुछ अलग ही होने वाला है। फर्नांडो उसके करीब आता है, पर एलिना कहती है कि अभी तक तुमने कितनी बार किया। तब फर्नांडो बोलता है कि मैंने गिना नहीं। और यहाँ पर एलिना चौंक जाती है कि ये सिर्फ मेरा फायदा उठाकर 9 2 11 न हो जाए। तो वो उसको मना करती है उसके साथ कुछ भी ना करने के लिए। वो कहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं उसी के साथ करूंगी जो मेरे लिए सीरियस होगा। और फर्नांडो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए काफी सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। पर एलिना उसको परमिशन नहीं देती और यहाँ पर एनेस सब कुछ सुन रही होती है और उसको काफी बुरा लगता है। भले ही एज 12 हो, पर शौक बड़ी चीज है। उसका भी ये सब करने का मन करता है और वो बेचारी रोने लगती है, पर साइलेंट मोड पर। और आधी रात में एनेस उठती है और एलिना से कहती है कि क्या मैं सो सकती हूँ सही से। तब एलिना को काफी गुस्सा आती है कि इसने रात भर सब कुछ सुना और सब कुछ देखा। तब एनेस बोलती है कि मैं सो सकती थी, पर तुम लोगों की आवाजें काफी लाउड थी। और एलिना उसकी फिर से अखंड वाली बेइज्जती करती है। और अगले दिन जब फर्नांडो अपने घर जाता है तब एलिना उससे बोलती है कि तुम मुझको लेकर सीरियस हो कि नहीं। तब फर्नांडो बोलता है हाँ, मैं सीरियस हूँ। और एलिना उसके अंदर के जानवर को बाहर जगाने लगती है। तब फर्नांडो बोलता है कंट्रोल करो, अगर किसी ने देख लिया तो एल मेरे लगेंगे, क्योंकि तुम तो अंडर एज हो। अब अगले दिन एलिना और एनेस के फादर दोबारा काम पर जाने वाले थे बच्चों की छुट्टी के बीच में ही। और एनेस इस बात से काफी दुखी होती है और अपने आंसू छुपाने के लिए चश्मा पहन लेती है। और एलिना को थोड़ा दुख लगता है। अब अपने पापा को छोड़ के आने के बाद दोनों बच्चियां काफी उदास होती है, तो उनकी मॉम उनको ले जाती है शॉपिंग करवाने, जहाँ पर एनेस एक ड्रेस चुनती है। तब एलिना कहती है कि ये ड्रेस मेरी तरह लगती है, तो हमेशा मुझको कॉपी करती हो। तब एनेस बोलते है कि नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम उठा ली थी। पर एलिना उसकी फुल बेइज्जती करती है। वो कहते है कि तुम हर चीज मेरी कॉपी करती हो, पर तुम कभी भी मेरी तरह दिख नहीं सकती। पर एलिना हमेशा बाहर एनेस के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जहाँ भी जाना साथ में जाना। और इसीलिए एलिना जब फर्नांडो के साथ होती है तब आस पास उसके एनेस भटक रही होती है और वो काफी जेलस महसूस करती है, क्योंकि उसकी भी कुछ फैंटेसी थी और उसको भी चाहिए था सब कुछ करने का चांस। पर अभी तो वो अकेली थी, क्योंकि उसकी बहन फर्नांडो के साथ कर रही थी रोमांस।
और एनेस अपने आप को चेक करती है कि वो आखिर कैसी लगती है। तब एलिना उसकी फीलिंग की कदर करती है और उससे कहती है कि अब हम लोग अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे और एक दूसरे का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। फिलहाल सीक्रेट तो सिर्फ एलिना का था, एनेस के पास छुपाने जैसा कुछ था ही नहीं। पर तभी एलिना उसको फर्नांडो का गिफ्ट दिखाती है, जो कि होती है एक एक्सपेंसिव रिंग जो कि फर्नांडो ने उसको दी थी। और अब फिर से एनेस का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि बच के रहना, मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, ये रिंग देखकर तुम्हारे साथ डिंग डिंग करके निंजा हथौड़ी की तरह चला ना जाए। तब एलिना को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उससे जेलस फील कर रही है, क्योंकि उसको इन सब का कहाँ एक्सपीरियंस। और उसी रात आता है फर्नांडो एलिना से मिलने और आज वो सब कुछ कर लेता है जो वो करना चाहता था। और एलिना भी उसको नहीं रोकती, क्योंकि वो भी उसके प्यार में पड़ चुकी थी। और बेचारी एनेस ये सब कुछ देख रही होती है और अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही होती है कि आखिर उसको ये सब क्यों नहीं मिल रहा। और अब एनेस एलिना से उसी बारे में बात करती है कि तुम फर्नांडो के साथ काफी एडवांस हो चुकी हो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम फर्नांडो के साथ था और अब मुझे लगता है कि वो तुमको छोड़ देगा। कि तभी वहाँ पर आती है फर्नांडो की माँ और एलिना और एनेस की माँ से कहती है कि तुम्हारी बेटी एलिना मेरे बेटे फर्नांडो को फंसा रही है। मेरा बेटा एक यंग बॉय है, मैं चाहती हूँ वो अपना टाइम दे पढ़ाई लिखाई और नौकरी में, पर उसका पूरा फोकस है तुम्हारी छोकरी में। और उसने एलिना को काफी महंगी रिंग भी दी है। और ये बात सुनकर एलिना और एनेस की माँ को काफी बेइज्जती महसूस होती है कि हम लोग तो काफी अमीर हैं, हमारे बच्चे ऐसा क्यों करेंगे। और तभी वो जाती है एनेस के पास और एनेस एक रैप्टे में सब कुछ उगल देती है। और एनेस की माँ को फर्नांडो की माँ के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और अब फर्नांडो और उनकी माँ उनके साथ वापस घर लौटने का डिसाइड करती है। और एलिना यहाँ पर रो रही होती है, पर उसकी माँ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उसकी माँ फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहती कि वो अपने बच्चों को संभाले, उनकी लाइफ में क्या चल रहा। वो चाहती है कि खाओ पियो ऐश करो, ना टेंशन लो ना टेंशन दो। एलिना बोलती है कि मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया। तब एलिना की माँ बोलती है कि तुमको मुझको बताना चाहिए था कि तुम उसको डेट कर रही हो। तब एलिना बोलती है आप फर्नांडो के साथ क्या करोगी। तब एलिना की माँ बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, अब जो करेंगे तुम्हारे पापा करेंगे, वो उसके खिलाफ केस करेंगे और फर्नांडो को जेल करवाएंगे। और एलिना रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, पर उसकी माँ बोलती है कि ये तुम्हारे पापा पर डिपेंड करता है। अब सफर काफी लंबा था और एनेस को ज्यादा देर तक कार में बैठने से उल्टियाँ होती थी, तो एलिना उसको उल्टी कराती है, पर उनकी माँ उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करती। और ये दोनों लड़कियां जानती हैं कि उनकी माँ उनकी फिक्र नहीं करती। अब रात हो चुकी थी, पर ये लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। और एलिना और एनेस की माँ एक होटल के बाहर गाड़ी लगाकर अपनी नींद पूरी करती है। और एनेस एलिना को कहती है कि दुखी मत हो, शायद तुम उससे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, तुम आराम से सो जाओ। और एलिना भी अब सो जाती है, पर एनेस जागते हुए अपनी पेट पूजा कर रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और कुल्हाड़ी से कांच तोड़कर सबसे पहले एलिना को मारता है और फिर उसके बाद उसकी माँ को। और एनेस ये सब कुछ देख रही होती है और उसकी सुसु निकल जाती है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और धीरे धीरे जंगल की तरफ जाती है। और ये साइको आदमी उसको जंगल में ले जाकर जबरदस्ती करता है, पर एनेस बिल्कुल भी झटपटाती नहीं है, वो शांत रहती है क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना था और वो शायद उस मोमेंट को एंजॉय करती है। और ये साइको भी चौंक जाता है और अगले दिन पुलिस आकर बॉडी को चेक करती है। वो कहते हैं कि इस लड़की के साथ शायद उस किलर ने जबरदस्ती करी, पर एनेस बोलती है नहीं, वो जबरदस्ती नहीं थी, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। और ये बात काफी शॉकिंग थी। और इसी शॉकिंग मोमेंट के बाद बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि अनजान जगह पर गाड़ियों के अंदर मत सोइए, होटल ढूंढिए, अंदर जाइए, सो जाइए। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और नए चैनल की वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ पर आएंगी काफी डिफरेंट टाइप की अद्भुत मूवी जो होंगी पूरी तरीके से पैसा वसूल। मूवी अगर आपको पसंद आए तो इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।